दोस्तों बहावल नगर पुलिस और आर्मी का जो तनाज़ा हुआ है वो तो इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है। तकरीबन हर शख्स जानता है कि आर्मी अफसरान ने पुलिस वालों को उन्हीं के थाने मदरसे में घुसकर उनकी खूब खातिर तवज्जो की। मुझे तफसील में जानने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बखूबी जानते हैं कि हुआ क्या है। बाज़ लोग इसको गलत और बाज़ लोग पुलिस की मार से खूब इंजॉय कर रहे हैं। ख़ुसूसन पुलिस अहलकारान वो लोग इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत भी कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों को बेचारों को काफ़ी मार भी पड़ी है। लेकिन जो लोग पुलिस की कार्रवाइयों से दिल बर्दाश्त हैं या यूँ कह लें कि मुतासरीन पुलिस जो हैं वो इस वाक़े की भरपूर तायद कर रहे हैं और ख़ूब इंजॉय कर रहे हैं। सोशल मीडिया इस वक्त बराबर है इस वाक़े की मीम्स और पोस्ट के साथ। जैसे कि आप देखें कि ये थाने मदरसे के SHO की फ़ोटो लगी हुई है जिस पर लिखा हुआ है कि SHO रिजवान साहब ने 2 घंटे मुसलसल मुर्गा बनकर एक आदमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। फिर ये भी देखें, ये शायद इसमें लिखा है कि PTI वालों का 9 मई का उर्स ख़तरे में पड़ गया है क्योंकि 10 अप्रैल वाले वाक़े की वजह से अब 9 मई को पंजाब पुलिस का 40वां होगा। अच्छा, इस पोस्ट पे लिखा है कि पुलिस अफसरान से अगर आप पुलिस अफसरान की शर से अगर आप बचना चाहते हैं तो ये कह दें कि मेरा भाई फ़ौज में है। अच्छा, ये फ़ोटो काफ़ी मज़ाही है। ये एक गैर सियासी पोस्ट है जो किसी ने लगाई है और काफ़ी गौरतलब है कि पुलिस वाले अगर किसी बड़ी सियासी या मशहूर शख्सियत को बगैर वारंट गिरफ्तार करती है तो कह देती है कि ऊपर से आर्डर आया है। अब इस पोस्ट में लिखा है कि अब ऊपर वाला नहीं, पुलिस की ठुकाई कर दी है। अच्छा, ये पोस्ट शायद किसी PTI वाले ने लगाई है जिसमें किसी PTI खातून की फ़ोटो लगी है और लिखा है कि मकाफ़ात अमल। अच्छा, ये पोस्ट मज़े की है। इस पर लिखा है जी कि पंजाब पुलिस भी भरपूर जवाब देती अगर मुखालिफ पार्टी PTI होती। अच्छा, यहाँ पे ये सब फरमा रहे हैं कि ये एक दोस्ताना मैच था। वाह जी वाह। इस पोस्ट में लिखा है जी कि पुलिस का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। ठीक है जी। अच्छा, ये शायद किसी नॉन लीग या एंटी PTI वाले ने पोस्ट की है जिसमें PTI वालों को घूंघटों वालों से तशबीह दी है। अच्छा, ये एक मज़े की पोस्ट है जिसमें पुलिस वालों को एक बारे में लिखा गया कि मसाज सेंटर पर बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। तो इस पोस्ट में आर्मी वालों को नूर जहाँ और पुलिस वालों को नरगिस के बेटों से तशबीह दी है जिसमें लिखा है कि फ़तह जो है वो नूर जहाँ की औलाद की हुई, यानी कि आर्मी वालों की। अच्छा, ये पोस्ट सबसे मज़े की है जो भाई है। इसमें पंजाब पुलिस के बहादुर जवान कांस्टेबल शाहिद साहब जो कि इस कदर नाडर हैं कि IG पंजाब को भी गालियाँ दे देते हैं और IG पंजाब जो हैं उनके बारे में बाद में ये कहकर बात रफा दफा कर देते हैं कि एक मेंटली मरीज़ है। इनके बारे में लिखा गया है कि कांस्टेबल शाहिद साहब बहावल नगर का बदला लेने बहावल नगर जा रहे हैं। दोस्तों, ये तो हकीकत है कि सान्या बहावल नगर में पुलिस वालों की तो को बहुत बेरहमी से मारा गया, बल्कि ईद के दिन सवाब समझ के मारा गया। इन पुलिस वालों को शायद मर्द दम तक ये मार ना भूलेगी, लेकिन अफसोस, 100 करोड़ अफसोस कि मैंने सोशल मीडिया पर एक भी पोस्ट ऐसी नहीं देखी जिसमें किसी शख्स ने पंजाब पुलिस से हमदर्दी की हो। हर शख्स पुलिस की मार से खूब खुश है और इंजॉय कर रहा है। शायद पुलिस को मार भी अपने करतूतों की वजह से ही पड़ी है। दोस्तों, पुलिस का महकमा जिसमें थाने की हदूद के अंदर एक कांस्टेबल से लेकर SHO तक हर शख्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिश्वत लेने या देने में मुलविस है। फीस के नाम पर रिश्वत ली जा रही है, किसी एप्लीकेंट की दरख्वास्त काटने में रिश्वत ली जा रही है, तफ्तीशी अफसर तफ्तीश करवाने के लिए बग़ैर फ़ीस लिए आपका काम नहीं करेगा और गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। थाने में जो शख्स किसी मामूली सी गलती की वजह से भी आ गया ना, वो पुलिस वालों की गंदी ज़ुबान और गालियों से नहीं बच सकता। और आखिर में झूठे पर्चे। पुलिस वाले अपने पेट को 2 लाख से तो भरते ही हैं, साथ ही साथ झूठे पर्चे ये तकरीबन हर थाने का मामूल बन गया है। और अगर किसी शख्स ने पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाई तो फिर इसकी खैर नहीं, क्योंकि इनका तो पूछने वाला है ही कोई नहीं। हमारे IG साहब जो IG पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान साहब, उन्हें भी अपने टिकटॉक की मसरूफियत से फरागत के बाद उन्होंने सानिया बहावल नगर को एक मामूली सा वाक़या बयान कर दिया है। और लाहौर इज्ते के वाक़े से मशहूर होने वाली हमारी ASP शहरबानो साहिबा, उन्होंने भी मशहूर होने के बाद टिकटॉक और सोशल मीडिया की मसरूफियत से हटकर दोबारा एक वीडियो शायद टिकटॉक पर भी लगाई है कि जिसमें वो कह रही हैं कि इसके पीछे वर्दी है या उसके पीछे वर्दी है। ये आप देख सकते हैं, सुने ज़रा। हमें ये सुनने को मिलता है कि उसके पीछे वर्दी है और इसके पीछे वर्दी है। आए हम आपको बताते हैं कि किसके पीछे वर्दी है। अब इस वीडियो में इनका मकसद पता नहीं क्या है, ये अल्लाह बेहतर जाना। बहरहाल अल्लाह ताला हमारी पुलिस को नेकी की हिदायत दे, इन्हें अपना काम सही तरीके से करने की तौफीक दे और आवाम को इनके शर से बचाए। आमीन। बिजाहिन नबी अमीन।